नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात सिक्किम को मिले पहले रेलवे स्टेशन की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। अब सिक्किम में भी जल्द ही ट्रेन से आवाजाही शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल आपको बता दें, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन की शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद रेल रूट की पहुंच नाथुला तक हो जाएगी, जो चीन से सटी एलएसी के बेहद करीब है। यानी कि ये रेल रूट न केवल पर्यटन के लिहाज से अहम होगा, बल्कि सिक्किम तक हमारी सेना की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे और कम वक्त में किसी भी हालात से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार होगी। तो आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सरहद पर निर्माण, भारत तैयार। चीन की चौखट तक भारत की ट्रेन। दिल्ली से एलएसी अब दूर नहीं। पहाड़ों की खूबसूरती को खुद में समेटे हुए है सिक्किम, जहां हसीन वादियां हैं, दिलकश नजारे हैं। एक ऐसा अद्भुत अनुभव जिसको देखकर हर कोई हैरान रह जाए। सिक्किम भारत का वो पूर्वोत्तर हिस्सा जहां आजादी के बाद पहली बार ट्रेन की आहट सुनाई देने लगी है। सिक्किम के लिए एक नए सवेरे जैसा है, क्योंकि उसे उसका पहला रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है कि अब तक सिक्किम देश का ऐसा इकलौता राज्य था जहां ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच सिवोक रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है और जल्द ही ये रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम के रंगपो से जोड़ देगी। लेकिन ये सिर्फ पर्यटन के लिहाज से ही अहम नहीं है। ये रेलवे लाइन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहे चीन को भारत की ओर से करारा जवाब भी है। ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जो पूर्वोत्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन चीन के लिए टेंशन का सबब होगी, जिसके तैयार होने से गैंगटोक टू नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक भारत की सीधी और तेज पहुंच बन जाएगी। भारत सरकार की ये पहल रही है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो हमारे सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करें, और इसीलिए शायद भारतीय रेल इस वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो चीन तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाए। मैं इस वक्त सिवोक में हूं, जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से होती हुई एक रेल लाइन जाएगी रंगपो तक, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच का आखिरी स्टेशन होगा, और वहां से दूसरे फेज में गैंगटॉक तक कनेक्ट करेगा। सिक्किम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, जहां पर लोग ज्यादातर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आवाजाही के लिए। लेकिन जब ये लाइन नाथुला तक कनेक्ट की जाएगी, तब पूरे तरीके से सिक्किम और चीन की जो सीमा है, जो बॉर्डर लगता है, वहां तक ये रेल लाइन होगी। और ये हमारे भारतीय सैनिकों के लिए भी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि भारत का भी एक आउटलुक है कि हर चीन की तरफ से जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, वहां तक रेल कनेक्टिविटी देनी है। पीछे अगर आपको दिखाएं तो सिवोक स्टेशन ये है, और इसके पीछे अभी जो टनल्स बने हुए हैं, इसी टनल्स से निकलती हुई यहाँ से रेलगाड़ी जाएगी। और फिलहाल इसका जो पहला चरण है रंगपो तक, लगभग उस पर काम तेजी से चल रहा है और 2025 तक लगभग ये पूरी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। इस रेल नेटवर्क के जरिए न सिर्फ सीमा तक सैनिकों को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि उन तक रसद और दूसरे भारी भरकम सैन्य साजो सामान, हथियारों की सप्लाई भी जल्द से जल्द की जा सकेगी। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सिक्किम में भी अभी रेलवे स्टेशन बन रहा है और रेलवे के द्वारा सिक्किम कनेक्टेड हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा, तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 86% के लगभग टनल्स हैं। इतना मुश्किल, इतना दुर्गम इलाका है, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं कि इसकी कितनी अहमियत है।
जो जिस प्रकार से रेलवे लाइन सप्लाई कर सकेगी, जिस प्रकार से हमें हमारी रसद मिल सकेगी, एम्यूनिशन मिल सकेगा, ट्रुप्स की मूवमेंट हो पाएगी और बहुत ज्यादा संख्या में बहुत तेजी से मूवमेंट हो पाएगी, वाकई में देखा जाए तो सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर हम सीमावर्ती इलाकों को देखा जाए तो उस इलाके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस इलाके के लोगों के साथ जुड़ाव और वहां पर व्यापार को जो बढ़ोतरी मिलेगी, इसके द्वारा भी पूरी तरह से इंटीग्रेशन संभव होता है। अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी भालुकपोंग तेंगा तवांग रेलवे लाइन के बाद रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम रेलवे लाइन है जो चीन सीमा क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। पश्चिम बंगाल के सिओग से शुरू होकर सिक्किम के रेंगपो तक जाने वाला ये प्रोजेक्ट करीब 45 किलोमीटर लंबा है। इसमें 14 सुरंगें हैं और 13 ओवरब्रिज है। इस रूट पर 5 स्टेशन होने वाले हैं। 35 किलोमीटर से अधिक सुरंग बनाने का काम किया जा चुका है, जिसे इसी साल पूरा करने की उम्मीद है। इस रूट पर बनने वाला तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन सबसे खास होने वाला है। ये जो साइट है, ये तीस्ता बाजार नामक स्टेशन के लिए साइट बनेगी और ये शायद ब्रॉड गेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो पहाड़ के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहिंदर सिंह जी हैं। ये हमारा टनल नंबर 7 है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवन में 650 मीटर का कैवन है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है एडिट के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है, 2900 प्लस हमने कर दिया है। ये मार्च में एक ये फेज है, P2 एंड हमारा खुल जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1 एंड खोल देंगे। रेंगपो रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले फेज में सिओग से रेंगपो तक, दूसरे फेज में रेंगपो से गंगटोक तक और तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक स्टेशन तैयार किया जाएगा। पहले चरण के तहत लगभग 45 किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक पश्चिम बंगाल के सिओग से शुरू होता है और सिक्किम के रेंगपो पर खत्म होता है। इसी दौरान 5 स्टेशन होंगे, जिनमें सिओग, रियांग, तीस्ता बाजार, नेली और रेंगपो शामिल है। बड़ी बात यह है कि इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई में से 86% सुरंग से होकर गुजरेगी। सिक्किम पर जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये वाकई में एक स्टेट ऑफ आर्ट जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है। दुनिया में एक अद्भुत काम हो रहा है। 44.96 किलोमीटर, जिसमें 38.6 किलोमीटर तकरीबन जो 86% है वो टनल्स हैं, बड़ी बड़ी टनल है और ब्रिजेस हैं। पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो एक बनाया जा रहा है, ये वाकई में एक तरह से टेक्नोलॉजी का हमारा दिखाया जा रहा है कि हम क्या करने में सक्षम है। हमारी दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, हमारा डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। और चाइना को एक करारा जवाब है कि भारत कुछ भी करने में सक्षम है। आज अगर चाइना ने डेवलप किया है तो आज भारत भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। सिक्किम तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए न्यू ऑस्ट्रेलियन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल ब्लास्टिंग से पहाड़ों को तोड़कर सुरंगों के लिए जगह बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में सुरंगों को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि वो हर आपदा को झेल सके। सिओग रेंगपो प्रोजेक्ट पहला फेज है, जिसके अगले चरण में ट्रेन रोड गंगटोक होते हुए नाथुला बॉर्डर तक जाएगी। चीन इस बॉर्डर एरिया में कई तरह के निर्माण करता रहा है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को चीन की चालबाजियों का जवाब माना जा रहा है। अभी तक सिक्किम में रेल नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इससे रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी सेवोग से रेंगपो, रेंगपो से गंगटोक, गंगटोक से नाथुला, ये 3 फेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो है ही, क्योंकि ये हमारी आर्मी को भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा टूरिज्म है, कनेक्टिविटी है और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि मेन लैंड से हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट हो, वो इससे फुलफिल होगा। इसके अलावा जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट है वो भी फास्टर होगा और चीपर होगा। सिक्किम में बन रहे पहले रेलवे स्टेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। पहला ये कि भारतीय सेना के लिए ये रूल रूट वरदान बनने जा रहा है। दूसरा, ये सिक्किम में पर्यटन की संभावनाओं का और विस्तार करेगा। इस रूट का तीसरा फायदा ये है कि अब तक सिक्किम पहुंचने के लिए लोग पहले जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जाते थे, फिर वहां से सड़क के रास्ते 6 से 9 घंटे में गंगटोक पहुंचते हैं। लेकिन अब ट्रेन रूट के बन जाने के बाद ये सफर मात्र 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। मुश्किलें काफी हैं
इरकॉन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भारतीय रेल की भी पहल है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए चीन की सीमा तक, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। पूरा जो सिलीगुड़ी इलाका है उसको सिक्किम, गैंगटॉक और आगे नाथुला तक कनेक्ट करने का। पवन कुमार के साथ तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ सिलीगुड़ी और रैंको के बीच से मिलन शर्मा। आपको बता दें कि भारत पिछले कुछ सालों में लगातार अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा है। पिछले कुछ सालों में चीन से निपटने के लिए हमारी तैयारी लगातार चल रही है। उसी कड़ी में सिक्किम को पहला रेलवे स्टेशन भी मिला है। लेकिन सिक्किम से पहले भारत ने अरुणाचल में भी चीन से निपटने के लिए कमर कस ली है। अरुणाचल में भारत 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है, जो कि चीन के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। यानी कि चीन को हर मोर्चे पर इलाकों में सीमा सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण पर जोर दे रहा है। कुछ वक्त पहले चीन की ओर से सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर बस्तियां और हेलीपैड बनाने की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में भारत ने चीन के तेवर कम करने के लिए LAC से सटे इलाकों में चीन के एक्शन को ध्यान में रखते हुए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उसी का एक हिस्सा सिक्किम की सीवोक रैंकपो रेलवे लाइन है, जिसका अगला पड़ाव गैंगटोक और फिर नाथुला है। यानी चीन की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी भारत कर चुका है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी डिले कर दिया था। पिछले 20 साल से काम चालू हुआ, सोच चालू हुई इसके बारे में, और पिछले 10 सालों में तो बहुत तेजी से काम हुआ है। अब ब्यूरोक्रेटिक डिले कम कर दी गई है, पैसा दिया जा रहा है, और हर तरह, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, लेह लद्दाख हो, JNK हो, हर तरफ सीमावर्ती इलाकों को कनेक्ट किया जा रहा है। एयर के द्वारा, रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, हेलीपैड के द्वारा, हर तरह से जोड़ा जा रहा है, जिसके बड़े फायदे हैं। इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी रहेगी, शिक्षा बढ़ेगी, वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, और वहां पर हमारा प्रभाव बना रहेगा। सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि चीन से आगे अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने अपनी तैयारी को पुख्ता किया हुआ है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इसकी एक मिसाल है। 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर फ्रंटियर हाईवे है, जिसको 40,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये फ्रंटियर हाईवे चीन के गांव से बेहद करीब से होकर गुजरेगा। इस सड़क का निर्माण भूटान के पास मागो से शुरू हुआ है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.6 किलोमीटर की टनल का निर्माण भी किया जा रहा है। चीन भारत से लग रही सरहद के पास लगातार खुद को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी अपनी सरहदों को मजबूत बनाना अहम हो जाता है। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बेहद अहम हो जाता है, जो LOC से लेकर LAC तक, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, तवांग से लेकर गलवान तक, चुशूल से लेकर सियाचिन तक, यानी सामरिक तौर पर अहम हर लोकेशन तक पहुंचने के लिए सड़क, टनल और पुलों का जाल बिछा रही है। BRO की मदद से उन रास्तों पर पहुंचना आसान हुआ है जहां मौसम की मुसीबत थी। 2021 में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के 19 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2022 में ये आंकड़ा 29 प्रोजेक्ट पर पहुंच चुका है। BRO ने अब तक 54 नए प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। गलवान भिड़ंत के बाद भारत ने अपना चीन सीमा के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज किया गया। हालांकि पहले हम देखें तो बहुत कम डेवलपमेंट थी, क्योंकि हमारी सोच अलग थी। पहले हम सोचते थे कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, उसका इस्तेमाल चाइना कर लेगा और हमारे ऊपर कब्जा कर देगा। लेकिन आज हमें अपनी सेनाओं पर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है। यही कारण है कि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो फायदे हैं वो अनगिनत है।
ना केवल सेनाओं की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो सकती है, सेनाओं की बेहतर तैयारी रह सकती है, उनको रसद मिल सकती है, उनको एम्यूनिशन मिल सकता है, उनको सामान मिल सकता है, साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों के साथ जुड़ाव अच्छा होता है, लोगों की वहां की इकॉनमी बेहतर हो जाती है, उनको व्यापार अच्छा होता है, उनका जो आने जाना, लोगों का आना जाना होता है वो बेहतर हो जाता है। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में है। इसकी वजह है ऐसी ही बेहतर सुविधाएं। बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा सुधार किया गया है, जिससे सरहद तक सेना का पहुंचना भी आसान होता जा रहा है। चीन की हरकतों पर लगाम कसने और उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुरानी सड़कों को मजबूत करने का काम जरूरी भी है। बीते कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है, जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब आसान हो गया है। अरुणाचल में LAC से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का लाभ सेना के अलावा स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।